हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गई यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी में भी हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज मूविंग फ्रॉम द जोन जिसको हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। तो इसी जोन से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने बात की थी जब वीकेंड स्टार्ट हुआ था, तब भी हमने बात की थी कि वीकेंड में प्राइस आपको एक साइडवेज मोमेंटम में देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली वीकेंड के टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस एक साइडवेज में देखने को मिला, जहाँ पर कोई भी हमें इम्पल्सिव मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले। इम्पल्सिव मूवमेंट्स इन द सेंस कि कोई भी ऐसा यहाँ पर बड़े मूवमेंट नहीं हुए हैं। और आज यहाँ पर मंडे है, जैसे कि वीक स्टार्ट हुई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए अपवर्ड मूव जो कि एक रोल बैक हमें देखने को मिलेगा अराउंड 69,300 के आसपास। ठीक है, तो 69,300 इसी जोन पे क्यों हमें देखने को मिलेगा, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। द फर्स्ट रीजंस दैट लाइज ऑन दिस पार्टिकुलर थिंग इज दैट कि प्राइस के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस इज ब्रोकन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमने देखा है कि प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अब इस टाइम पे हम इसको ब्रेक करें, व्हिच मीन्स कि वी कैन हिट दिस पार्टिकुलर जोन 69,300। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट अबव दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस इसी जोन तक आ जाए। ठीक है, 69,400 तक हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट ये प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग ऑन बीटीसी, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, येस यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। बाकी अगर आप वीडियोस को मिस करते हो देन यू हैव मिस्ड बाइंग समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन 67,600। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग ऑप्शन ऑन बीटीसी देन यू कैन बाई इट। तो अब इस टाइम पे देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पर आई हैव सीन मैनी पीपल आर आस्किंग में कि अब इस टाइम पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीटीसी नीचे जाएगा, कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि बीटीसी नीचे आ सकता है। देखो, एनालिसिस इज समथिंग व्हिच इज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि एग्जैक्टली आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या होगा वही आप दूसरों को बता रहे हो। मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से क्या होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कुछ डिफरेंट व्यू भी हो सकता है, बट यू कांट कंपेयर अदर्स विथ एनालिसिस की एग्जैक्टली कोई बोल रहा है ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा है नीचे आएगा। ऑल यू नीड इज़ टू दैट कि आपको किसी एक के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी के ऊपर तो उनके ऊपर बेस करके आप अपना डिसीजन को बना सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत आती है एनालिसिस देन आप अपने एंड से भी देखो कि एग्जैक्टली जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है या नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई एम बुलिश ऑन बीटीसी फ्रॉम फ्यू डेज, जो कि मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ। एंड स्टिल प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से मेरा फर्स्ट गोल रहेगा 69,200 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 70,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे इस वीक में इन दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी के प्राइस अराउंड 72,000 से लेकर 73,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाए। इस वीक में मेरा ये टारगेट है बीटीसी को लेकर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यह बहुत जल्द हमें ये टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो बाकी यही मेरा ओपिनियन है बीटीसी को लेकर एंड मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ और मैं किसी को शॉर्ट के लिए भी रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। बाय द वे, यहाँ पर कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली नेम वेव्स इनके प्राइस में क्यों हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसमें ड्रॉप डाउन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बाइनेंस इन कॉइन्स को डिलिस्ट करेगा। तो बाइनेंस का जो डीलिस्टिंग है वो स्टार्ट होगी 2024 6/17 यानी कि 17 तारीख से ये डीलिस्टिंग स्टार्ट होगी। तो इसके कारण आपको अभी इस टाइम पे प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये जो डीलिस्टिंग होती है तो एक्सचेंज डीलिस्ट कर देती है क्योंकि एक्सचेंज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती है। उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सचेंज में वो पार्टिकुलर कॉइन्स उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाते तो फिर उनको डीलिस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक डीमेरिट ये भी है, अगर आप देखोगे तो जब आपने लिस्ट किया था, अब इस टाइम पे बाइनेंस किसी भी ओल्ड कॉइन को इस टाइम पे लिस्ट कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आने वाले टाइम में अभी इस टाइम पे जितने भी मीम कॉइन्स ओल्ड कॉइन्स लिस्ट हो रहे, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे भी बाइनेंस उनको डिलिस्ट भी करेगा क्योंकि बाइनेंस जब भी किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है तो उसको बहुत अच्छा खासा पैसे मिलते हैं, जिसके कारण वो किसी भी कॉइन को उठा के लिस्ट कर देते। बट जब बारी आती है लिक्विडिटी का तब वो ऑटोमेटिकली उन पार्टिकुलर पेयर्स को डिलीस्ट भी कर देते हैं अपने एक्सचेंजेस से। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर से बच के रहना। कोई भी अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा है देन आपको हमेशा अपने एंड से भी सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हो OMG वेव्स, वेव इज़ ए गुड फंडामेंटली बेस्ड ऑल्ट कॉइन
जो कि यहाँ से डिलिस्ट भी हो रहा है। तो डिलिस्ट होने के पीछे मैक्सिमम टाइम रीज़न यही होता है कि पार्टिकुलर कॉइन पे लिक्विडिटी नहीं आ रही है, लिक्विडिटी पार्टिकुलर कॉइन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसका डिलिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो लिक्विडिटी तब प्रोवाइड नहीं हो पाती है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी यूज़र्स है, जितने भी होल्डर्स है, वो उस पार्टिकुलर कॉइन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमें डिलिस्टिंग देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे डिलिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अभी इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स बाइनेंस लिस्ट कर रहा है उनमें भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिले। तो ये चीज़ आप ज़रूर से देखना, किसी भी कॉइन पे आप पैसे लगा रहे हो तो उससे पहले, ठीक है। तो बाय द वे, अगर आपने अभी तक बिंजेक्स में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिंजेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि सिर्फ अगर आप यहाँ पर ऐसे कर रहे हो, सिर्फ रजिस्टर कर रहे हो और ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रजिस्टर करने के बाद आप $100 $200 जितने भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके ट्रेड करना भी स्टार्ट करना, ताकि आपको यहाँ से बेनिफिट भी देखने को मिल जाए। तो बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो आपको पूरा डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज़रूर से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे देखो तो 3800 के आसपास अभी इस टाइम पे इथेरियम चल रहा है। टुडे इज़ मंडे, जो कि इथेरियम का स्पॉट ETF ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, और आज से इथेरियम ETF में कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है जहाँ पर ETF का ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो ट्रेडिंग अगर ETF का स्टार्ट होगी, दैट मीन्स कि आपको इथेरियम पे प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इथेरियम बहुत जल्द हमें एक अच्छा सा मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आप इथेरियम को बाई करना चाहते हो देन यू कैन डू इट बाय योर ओन रिस्क। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपने एंड से भी देख के ज़रूर से करना। और मेरे हिसाब से इथेरियम 3972 एंड यहाँ से हमें $4000 के आसपास इथेरियम के प्राइजेस अगेन देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।